गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हाल ही में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर हुआ है, तो उसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको जैसे बता रहे हैं, हमारी लास्ट वीडियो के अंदर में से ही 3-4 क्वेश्चन उसी में से आ गए। और जब मैं स्टूडेंट से पूछा, कईयों ने तो बताया हमने कराए और कई कहते हैं हम वीडियो नहीं देख पाए, क्योंकि कईयों को लिंक नहीं मिल पाया या किसी वजह से नहीं देख पाए, तो उनको अफसोस भी हो रहा था। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ऐसे रिग्रेट करने से बेनिफिट नहीं रहता। आप वीडियो को देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो ऐसे नहीं, बड़े जो गैस लगाया जाता है, बड़ा सोच समझ के लगाया जाता है, एक्सपीरियंस बेस पे ये गैस लगाया जाता है। तो आज हम बिजनेस लॉ से संबंधित क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कंसिडरेशन। स्टूडेंट, इसमें पूछा जाता है कि कंसिडरेशन क्या है, डिफाइन कंसिडरेशन। इसमें आपको देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिजनेस लॉ का पेपर है। एक तो आप एक्ट की बात करेंगे और साथ में सेक्शन जरूर बताएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर कंसिडरेशन की बात की है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 सबसेक्शन डी। सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में ये बताया गया, व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिजर, द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, कि प्रोमिजर की इच्छा पर प्रोमिजी या कोई और व्यक्ति कुछ करता है या ना करने की बात करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो तीनों सेंटेंस की बात आ जाती है। टेंस आपने सुने ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हैज़ डन, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, प्रॉमिस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ठीक है। पास्ट की बात भी आ गई, प्रेजेंट की बात भी आ गई और फ्यूचर की बात भी आ गई। यानी कि प्रोमिजर की इच्छा पर प्रोमिजी कुछ करना ना करना की इच्छा व्यक्त करता है, ठीक है। कुछ करता है या नहीं करता, पास्ट भी हो सकता है। सच एक्ट और अब्सटेंस, या काम किया गया या ना किया, अपने आप में कहते हैं, इस प्रोमिस को क्या बोलेंगे हम, कंसिडरेशन बोलेंगे। स्टूडेंट, इस बात को समझने के लिए मैं आपको अभी से एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ए सेल्स ए टेबल टू बी। ए ने 500 रुपये का बी को टेबल बेचा, ठीक है ना, 500 रुपये। तो यहाँ पर 500 रुपये क्या है, बी के लिए 500 रुपया कंसिडरेशन है, ठीक है ना। 500 इज द कंसिडरेशन फ्रॉम बी। बी ने 500 रुपये दिए ए को, तो उसके बी के लिए वाइल द टेबल इज द कंसिडरेशन, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, ए की तरफ से कंसिडरेशन क्या दिया गया, टेबल दिया गया, और बी की तरफ से कंसिडरेशन क्या दिया गया, कैश दिया गया। तो कहने का मीनिंग क्या है, जो टेबल और कैश ये आपस में कंसिडरेशन होगी, समथिंग रिटर्न समथिंग, ठीक है ना। तो आप देखोगे इट इज एसेंशियल एलिमेंट, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट है। सेक्शन 10 में हमने डिस्कस किया था। इसके बिना कानून यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कंसिडरेशन समथिंग ऑफ वैल्यू दैट ईच पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट प्रोवाइड टू अदर। कंसिडरेशन कोई वैल्यू है। कंसिडरेशन क्या है, एक वैल्यू। स्टूडेंट बार बार इस चीज़ को देखेंगे, कंसिडरेशन समथिंग ऑफ वैल्यू दैट ईच पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट प्रोवाइड टू द अदर। दूसरे को ये प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये पैसे के रूप में हो सकती है, ये गुड्स के रूप में हो सकती है, ये सर्विस के रूप में हो सकती है, या कोई वादा भी हो सकता है। तो कंसिडरेशन की क्या पॉइंट आया, देखो स्टूडेंट, आपको इतना लिखना पड़ेगा 2 मार्क्स का। स्टूडेंट नो नीड, इतना नहीं लिखना। मैंने आपको ये कंसेप्ट को बताने के लिए इतना पढ़ लिया है। आपको क्या बताना है, सेक्शन 2D बताएं और ये डेफिनेशन बताएं, ठीक है। और इसके बाद आप ये बता सकते हैं कि कंसिडरेशन वैल्यू की मनी में हो सकता है, गुड्स में हो सकता है। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो एग्जाम्पल दे दें, नहीं तो ये भी ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप सेक्शन दे रहे हो, उसकी डेफिनेशन दे रहे हो और एग्जाम्पल दे रहे हो, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। इसके बाद कई बार पूछा जाता है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि कंसिडरेशन के फीचर्स क्या है। कंसिडरेशन की जो फीचर की बात आती है, हम देखते हैं, तो यहाँ पर है फीचर्स ऑफ कंसिडरेशन। पहला पॉइंट है गिवन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिजर, प्रोमिजर की इच्छा पे हो सकता है, एंड गिवन बाय द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, ये प्रोमिजी के द्वारा या कोई और पर्सन भी हो कंसिडरेशन दे सकता है। इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जैसे हमने ये बात बताने के लिए हमें वो डेफिनेशन भी यहाँ पर दे सकते हैं। और ये रियल भी हो सकता है, रियल होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए और लाफुल। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा मे बी, यहाँ पर मस्ट भी, अवश्य होना चाहिए, काल्पनिक नहीं हो सकता, सर्टेन होना चाहिए, लाफुल होना चाहिए। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। कुछ ना करने के लिए अब्सटिनेंस की बात भी की थी ना, मैं ये नहीं करता आपके लिए, ठीक है। तो ऐसा नेगेटिव कंसिडरेशन भी हो सकता है। एंड नीड नॉट बी एडिक्वेट, ये जरूरी नहीं है कि प्राप्त मात्रा में हो, ये कम ज़्यादा हो सकता है।
हाँ, ला की तरफ से वो उचित होना चाहिए, ठीक है। तो बात ये आती है कि कंसिडरेशन होना चाहिए, बस सिंपल सी बात ये आती है। तो ये इसके फीचर्स आ जाते हैं। हमारा ये सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। आप ये 6 पॉइंट बता सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट कई बार स्टूडेंट हमारे से क्वेश्चन पुटअप करते हैं, क्विड प्रो का मीनिंग क्या है। ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। ये बेसिकली कंसिडरेशन से संबंधित है। सेक्शन 2 में डी में ये डिफाइन किया गया। और ये इसका मीनिंग क्या होता है, समथिंग फॉर समथिंग, ए म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट ईच बिटवीन ईच पार्टी। यानी कि क्विड प्रो का मीनिंग क्या होता है, लैटिन भाषा में सेक्शन 2D में ये डिफाइन किया गया। इसका मीनिंग होता है समथिंग फॉर समथिंग। और ये डेफिनेशन में साफ तौर पे क्लियर कट बताया गया है, ईच पार्टी मस्ट प्रोवाइड और प्रॉमिस समथिंग ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज फॉर द अदर्स प्रॉमिस। जो दूसरी पार्टी की तरफ से कोई प्रॉमिस किया गया या कोई कार्य किया गया, तो एक पार्टी जो दूसरी पार्टी है वो भी कुछ उसके लिए कुछ करेगी। जैसे ए और बी, अभी अपन एग्जाम्पल लिया था, जैसे ए ने टेबल बेचा तो बी क्या उसे कैश दे रहा है, ठीक है ना, वो भी कुछ उसे करेगी। तो कहने का मीनिंग क्या होता है, क्विड प्रो का मीनिंग है समथिंग फॉर समथिंग। ये मैंने आपको वैसे बताया है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है कई बार 2 मार्क्स में कि कैन कंसिडरेशन मूव फ्रॉम ए स्ट्रेंजर, क्या स्ट्रेंजर कंसिडरेशन की तरफ से, जो कंसिडरेशन है वो स्ट्रेंजर की तरफ से हो सकता है। देखो, कंसिडरेशन स्ट्रेंजर की तरफ से हो सकता है। कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम ए स्ट्रेंजर टू द कॉन्टैक्ट एज पर सेक्शन 2D ऑफ द एक्ट। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया, सेक्शन 2D में बताया गया कि कंसिडरेशन स्ट्रेंजर की तरफ से हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे स्ट्रेंजर की तरफ, स्ट्रेंजर कौन होता है, स्ट्रेंजर भी कंसिडरेशन दे सकता है। दिस एक्ट अलाउ कंसिडरेशन टू बी प्रोवाइडेड बाय द प्रोमिजी, प्रोमिजी के द्वारा भी हो सकता है, या कोई और व्यक्ति भी कंसिडरेशन दे सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोमिसी अलोन टू फर्निश द कंसिडरेशन। ये जरूरी नहीं है कि प्रोमिसी को ही कंसिडरेशन देना पड़ेगा, कोई और व्यक्ति कंसिडरेशन दे सकता है। तो इसमें हमारे पास एक तो ये बता दिया, यस का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमने यस बोल दिया, सेक्शन की बात कर दी। उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, चिनैया वर्सेस रमैया। अब स्टूडेंट, चिनैया वर्सेस रमैया का केस मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आप ये बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझाए तो मेरे से पूछ लेना आप। लेकिन चिनैया वर्सेस रमैया में है क्या, सिंपल सी बात है। इसमें 2 पॉइंट आपने दिया, एक पॉइंट तो ये हो गया आपका, दूसरा पॉइंट बताया वेयर द कोर्ट हैड दैट कंसिडरेशन कैन मूव। इस पॉइंट इसमें ये डिसाइड किया गया कि कंसिडरेशन जो है थर्ड पार्ट की तरफ से हो सकता है, जो कि प्रोमिजरी अगर चाहता है तो, ठीक है। तो एक तो हमने बताया कि ये सेक्शन 2D में बताया, और दूसरा इसका ये एग्जाम्पल है चिनैया वर्सेस रमैया में ये इंटरप्रिटेशंस की गई है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है, इज प्रोमिस टू पे टाइम बार्ड, क्या प्रोमिस जो है टाइम बार्ड डेट्स इन्फोर्सेबल किया जा सकता है। जो ऋण टाइम बार्ड डेट्स में आ चुका, क्या उसको इन्फोर्स किया जा सकता है। यस, ए प्रोमिस टू पे ए टाइम बार्ड डेट्स इज इन्फोर्सेबल एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। मान लो को टाइम बार्ड डेट्स है और उसका प्रोमिस किया गया है, उसको भी आप पूरा करवा सकते हैं। सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 में बताया गया, ए प्रोमिस इन्फोर्सेबल इफ़ सर्टेन कंडीशंस आर मेट, अगर कुछ सर्टेन कंडीशन पूरी हो जाती है। द प्रोमिस मस्ट बी इन राइटिंग, द प्रोमिस जो होता है राइटिंग में होना चाहिए, प्रोमिसर के द्वारा साइन होना चाहिए ऑथराइज एजेंट के साथ। ये इट मस्ट बी प्रोमिस टू पे द होल और पार्ट ऑफ डेट्स, ये पूरी पार्ट पेमेंट के लिए भी हो सकता है, पार्ट पेमेंट के लिए भी हो सकता है। क्रेडिटर कुड हैव इन्फोर्स बट फॉर द लॉ ऑफ लिमिटेशन, यानी कि हालांकि लॉ ऑफ लिमिटेशन में वो टाइम बाढ़ आ चुका है, फिर भी उसे पूरा करवाया जा सकता है अगर उसका कोई प्रोमिस हुआ है। तो सेक्शन 25 में बताया गया, पहले हमने आंसर दिया यस, फिर सेक्शन 25 की बात की गई, और फिर टेक्निकल ग्राउंड की बात की हमने कि राइटिंग में होना चाहिए। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल, कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल का मीनिंग क्या रह जाता है। देखिए, इट इज इक्विटेबल डॉक्ट्राइन दैट इन्फोर्स ए प्रॉमिस मेड विदाउट कंसिडरेशन। इसका मीनिंग है कि कंसिडरेशन के बिना भी जो प्रॉमिस है पूरा हो सकता है। ऐसा कैसे, इसका मीनिंग ये है कि सेक्शन 10 में जो एसेंशियल एलिमेंट दिए गए थे उसका ये एक्सेप्शन है। हालांकि कंसिडरेशन यहाँ पर यह बताया गया कि प्रोमिसी मेड विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन नहीं भी है, फिर भी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल दैट एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे पूरा करवाया जा सकता है। इट प्रोटेक्ट ए पार्टी हु हैज रैलिड ऑन ए प्रोमिस्ड,
टू देयर डेट्रीमेंट इवन इफ द प्रॉमिस लैक फॉर्मल कॉन्ट्रेक्चुअल एलिमेंट। यानी कि कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल एलिमेंट्स हैं, उनकी कमी होने के बावजूद भी, ठीक है ना, उनकी कमी भी हो गई है, फिर भी क्या किया जा सकता है, जो उसको पूरा करवाया जा सकता है। कुछ उसमें कमियां रह गई, ठीक है, हालांकि एक्ट में साफ तौर पे नहीं किया गया। और ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस बाय इंडियन कोर्ट, इंडियन कोर्ट में ये डिसाइड किया गया, इनकी समानता के आधार को ध्यान में रखते हुए एविडेंस एक्ट सेक्शन 115 में बताया गया कि आप डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी इस्टॉपल को पूरा करवा सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए प्रॉमिस को पूरा करवाया जा सकता है। सेक्शन 10 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी नई भी हैं, फिर भी इनको पूरा, सारे एलिमेंट्स की बात नहीं करता, कुछ टेक्निकल पॉइंट आ गए, ठीक है ना, तो तभी पूरा करवाया जा सकता है। इस प्रॉमिस को हम डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी इस्टॉपल को हम फॉलो करवा सकते हैं, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन की बात आ जाती है, कोर्ट ने जजमेंट दी है इसके बारे में, ठीक है, ये कोर्ट डिसाइड करता है। इसके बाद इसका मीनिंग हमें क्लियर करना होता है। इसके बाद आता है ये चीज़, कैन ए स्ट्रेंजर, क्या स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट केस में, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई स्यू कर सकता है, कोई केस कर सकता है? तो हम कहेंगे स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन कांट स्यू एज द डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाइड इन इंडिया। डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइज, क्योंकि वो पार्टी नहीं है, तो स्टैंडर्ड पार्ट में जो केस नहीं कर सकता। एक्ट में हालांकि स्पष्ट नहीं बताया गया, ठीक है, यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन दी है, जमुना दास वर्सेस राम अवतार पांडे 1916 में ये एक्ट, एक कानून, एक तरह का केस हुआ था। उस केस में ये बताया गया कि स्ट्रेंजर है जो कॉन्ट्रैक्ट के केस में स्यू नहीं कर सकता, ठीक है। हाउएवर देयर सेवरल एक्सेप्शन, इस केस में भी कुछ सेवरल एक्सपेंसेस है, लाइक ट्रस्ट है, फैमिली है, अरेंजमेंट है, असाइनमेंट है, वहाँ पर थर्ड पार्टी केस कर सकती है, यहाँ पर ये एक्सेप्शन है। हालांकि ये बात क्लियर कट अगर हमें बताना होता है कि स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट में स्यू नहीं कर सकेगा, ये केस आप ये बता सकते हो। उसके बाद ये आप सेवरल एक्सेप्शन बता सकते हो कि ट्रस्ट के केस में, फैमिली मैटर है, अरेंजमेंट है, असाइनमेंट है, इन दैट केस थर्ड पार्टी केस कर सकती है, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना स्टूडेंट। कई बार ये तो बड़े क्वेश्चन में भी आता है, आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है, आपसे पूछा जाता है कंसिडरेशन क्या है। देखो आप अपने आप ही बता सकते हो स्टूडेंट, आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी इस लेसन के अंदर अपने आप पूरा हो जाता है। आप मीनिंग बताओगे, उसके फीचर बताओगे, आपने छोटे क्वेश्चन किए हैं, और कई बार उसके साथ एक्सेप्शन पूछा जाता है। इसके हालांकि 5-6 पॉइंट आपको बताने होते हैं, लेकिन 3 पॉइंट तो यहाँ पर भी कवर हो रही है। तो यहाँ पर बताया गया सेक्शन 25 में, हालांकि हमारे पास होता है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये बात है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होता। लेकिन उसके एक्सेप्शन, अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जहाँ पर नेचुरल लव और अफेक्शन की पॉइंट आ जाती है, वहाँ पर ए रिटन एंड रजिस्टर्ड अग्रीमेंट बिटवीन क्लोज रिलेशनशिप मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यानी कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से भी आपने, हालांकि उसके अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी उसे आप पूरा करवा सकते हो, ठीक है। इसके बाद है कंसिडरेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ए प्रॉमिस टू कंपनसेट ए पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी वॉलंटरली डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसरी, यानी कि प्रॉमिसर की केस के लिए कुछ ऐसा काम किया गया, पर ऐसा प्रॉमिस किया गया जो पास्ट में कोई काम किया गया, और उसकी सर्विस के लिए आज हमने कह दिया कि हम आपको इसके लिए ये देंगे, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन माना जाएगा। हालांकि जब काम किया गया था, जो सर्विस प्रोवाइड की गई थी, उस समय कोई ऑफर एक्सेप्टेंस की बात नहीं आई थी, बाद में सेकंड पार्टी ने कह दिया कि आपने मुझे सर्विस प्रोवाइड की, उसके लिए मैं आपको ये दे रहा हूँ, तो वहाँ उस केसेस में भी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का अपवाद माना जाता है। ऐसी सर्विसेज को हम पूरा करवा सकते हैं बाद में। इसके बाद है टाइम बार्ड डेट्स, मैंने पहले भी बताया, टाइम बार्ड डेट्स के केस में अगर बाद में जिसने पैसा देना है, डेटर ने कह दिया कि मैं आपको पेमेंट दूंगा, प्रॉमिस कर दिया, रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया, साइन प्रॉमिस किया हुआ है, तो इसमें लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंदर वो नहीं आता, उस केस में वो पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज एंड प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट्स, ये 3 बात आपको बताने हैं। तो स्टूडेंट देखोगे हमारा, इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन एक्ट। ये आप सिंपल से मैं एक नॉलेज से के लिए बताया, क्योंकि हमने बार बार बात की है ऊपर। लॉ ऑफ लिमिटेशन जो इंडिया के अंदर लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर इसे अप्लाई हुआ था, इसमें ये बताया गया कि अगर कोई लोन है जिसकी बिल ऑफ एक्सचेंज है, चाहे लोन है, वो 3 साल अगर
डेट्स 3 साल बीत चुके हैं तो उस केसेस में आप पार्टी के खिलाफ केस नहीं कर सकते, ठीक है ना। लिमिटेशन मॉर्गेज केस में 12 ईयर्स होते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है या लोन है, अगर 3 साल आपने कोई किसी से पैसे लेने हैं और आपने कोर्ट केस नहीं किया तो आप उसके बाद केस कर भी नहीं सकते। ये लिमिटेशन एक्ट के अंदर बताया गया है। स्टूडेंट ये नॉलेज सेक के लिए, हालांकि ये क्वेश्चन पुट अप होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए 3 ईयर्स और 12 ईयर्स, यह ध्यान रखना है आपको। इसमें आप एक चीज़ तो ध्यान रखना, हमने जो आज डिस्कस किए मैं दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो बताना है कंसीडरेशन क्या है, इसमें कोई भी 2 पॉइंट आप ले सकते हो। सेक्शन जरूर बताना, आप एग्जाम्पल जरूर बताना, ठीक है। फिर फीचर की बात आ गई, उसके बाद ये क्विड प्रो क्यू का मीनिंग क्या है, समथिंग फॉर समथिंग। फिर आता है कि कंसिडरेशन स्ट्रेंजर की तरफ से हो सकता है, आप कहोगे यस हो सकता है। प्रोमिस टू पे टाइम बार डेट्स, अभी मैंने डिस्कस किया था कि टाइम बार डेट्स के लिए केस में ये क्या होता है कि इन्फोर्स करवाया जा सकता है, बाद में कोई कोर्ट यानी कि जो उसके लिए रिटर्न एग्रीमेंट दे दिया गया है। फिर है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉमिसरी स्टॉपल का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपने हालांकि कंसिडरेशन नहीं भी है फिर भी उसे पूरा करवाया जा सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि कोर्ट की जजमेंट ऐसी आई है जिसमें उनको लगता था कि ऐसा इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाया जा सकता है इवन यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं भी है तो। फिर आता है कि कैन ए स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट स्यू, इसमें हमने एग्जाम्पल दिया नहीं कर सकता, और इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए, एक्सेप्शन भी बताए गए हैं जो हमने डिस्कस भी किया लास्ट में। ये वाले पॉइंट में 3 पॉइंट आप यहाँ से ले सकते हो। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के लिए, और जैसे अभी आपका एग्ज़ाम 1-2 दिन के अंदर होने वाला है तो मैं ये कहूँगा आप इसे मैक्सिमम स्टूडेंट के पास पहुँचाएँ। ये ना हो जैसे अभी लास्ट वीडियो में हुआ था फाइनेंशियल अकाउंटिंग केस में, बच्चे हमें मेरे पास मिले तो मुझे भी ये लगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन उनके पास क्यों नहीं गई। मैं तो ये कहूँगा कि आप इसे हर एक स्टूडेंट के पास पहुँचाएँ, और अगर हो सके तो स्टेटस लगा लें। उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट के पास क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का समय है, इससे स्टूडेंट दूसरे का स्टेटस जरूर देखता है और इसमें उसके पास अच्छी वीडियो पहुंचेगी। क्योंकि हमने आज कंसिडरेशन का पॉइंट दिया, अभी आपको कुछ टाइम बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आपको मिलेंगे। थैंक यू।